नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय गणित। कक्षा 9वीं के विषय गणित में फर्स्ट यूनिट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंदर संख्याओं का विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में गणना के लिए प्राकृत संख्या ली गई जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। हाँ, इसको n से शो करते हैं। इसमें आती है 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। तो 1 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या है वह 1। अगर इस संख्या को निश्चित अंतराल के बाद में अगर रेखा पर लिख दिया जाए, इसमें बीच का अंतर समान रहना चाहिए। तो इस प्रकार से रेखा पर लिखी गई संख्या को प्राकृत रेखा संख्या, जो ये रेखा है इस रेखा पर अगर संख्या लिखते हैं प्राकृत, तो ये कहलाती है प्राकृत रेखा संख्या। इस प्रकार से संख्याओं का आगे विकास हुआ। जैसे मेरे पास 10 रुपये थे और मैंने किसी को 10 रुपये दे दिए, अब मेरे पास कितने बचे? तो इस प्रकार से मेरे पास कुछ नहीं बचे। इस कुछ नहीं शो करने के लिए जीरो का आविष्कार हुआ, उसमें भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया। तो अब प्राकृत संख्याओं में जीरो और हो गया। इस प्रकार से नई संख्या हुई होल संख्या। इसको 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक की। तो 1 से लगाकर 0 से लगाकर अनंत तक की सारी संख्याओं को जो है पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। इसमें अगर इस संख्या को रेखा के ऊपर लिख दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत। तो यह पूर्ण रेखा संख्या हुई, पूर्ण रेखा संख्या। यहाँ पर हम देखते हैं सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रही है। इसका मतलब है यहाँ से सारी प्राकृत संख्या आ गई और सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। उसका कारण है इसमें 0 अधिक है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। अपन कोई जमीन का तल लेते हैं। ये जमीन का तल है, इसका मान 0 है। यहाँ से 1800 मीटर के ऊपर पर ऊंचाई पर कोई हवाई उड़ रहा है, ये एक माप हुआ। अगर इसी ऊंचाई को समुद्र तल से लिया जाए जो कि 900 मीटर नीचे है, इस प्रकार से 0 तो अपना जमीन का तल है जहाँ से हवाई 1800 मीटर ऊपर ऊंचाई बढ़ रही है। अगर समुद्र तल से लिए जाए ये माप इसमें आएगा। तो इस मान को ऋणात्मक मान कहते हैं। और जैसे और एग्जांपल लेते हैं, अपन कोई बैंक में गए और 400 रुपये जमा करवाए, इसका मतलब वह हुआ धनात्मक जमा करवाना। अगर उसको अपन निकाल लेते हैं तो वह मान किसमें आया? इसका मतलब अपने घटाव हो गया। घटाव को ऋणात्मक कहते हैं। इस प्रकार से ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता पड़ी तो वह संख्या का पूर्ण संख्या इंटीजर नंबर, उसमें आई से ऋणात्मक इनफाइनाइट से -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, 2, 3, 4 इस प्रकार इनफाइनाइट। यहाँ पर ऋणात्मक अनंत से 0 और 0 से लगाकर जो है अनंत तक, अगर इस संख्या को रेखा के ऊपर लिख दिया जाए तो 0, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत और 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। इस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्या बनाती है। और सारी जो पूर्ण संख्याएं सारी जो है पूर्णांक संख्या, क्योंकि 0 से शुरू हो रही है, लेकिन इसमें ये ऋणात्मक मान है। इसका मतलब है सारी पूर्णांक संख्या वह पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो इसके अंदर ऋणात्मक मान है और यह है धनात्मक। इसका मतलब है संख्या है वो पूर्ण संख्या है, सारी पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या है, और सारी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऋणात्मक मान है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं संख्याओं के विकास की तरफ। तो देखते हैं कि अपन कुछ 10 रुपये लेकर गए बाजार और अपने को कुछ टमाटर लाना है मान लो, और टमाटर के भाव मान लो 20 रुपये किलो है।
ऐसी स्थिति में 10 रुपए के टमाटर कितने मिलेंगे, तो वह मान इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो पूरा मान आ नहीं रहा है, वो भिन्न में मान आ रहा है। तो किसी संख्या को भिन्न में मान लिखना, दशमलव में मान लिखना, वह जो मान है वह पूर्णांक संख्या के अंदर नहीं आई, तो नई संख्या का निर्माण हुआ, वह हुई परिमेय संख्या, रीजनल नंबर। इसके अंदर इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, किसी संख्या को P बटा Q के रूप में लिखना जिसमें P और Q पूर्णांक संख्या हो, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। Q है वह 0 के बराबर है। इसका मतलब है धनात्मक ऋणात्मक सारी संख्या इसके अंदर ली जा सकती है, लेकिन इसमें जो नीचे Q है वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है जैसे 480 ये पूर्णांक संख्या है, अगर इसके नीचे 1 कर दिया जाए तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ऋणात्मक मान भी ले सकते हैं, जैसे 560 ये एक पूर्णांक संख्या है, अगर इसको नीचे बटा 2 कर दिया जाए तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब इसको भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है। आगे की ओर देखें तो जैसे 480 बटा 0 यह नहीं किया जा सकता। उसका कारण है कि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता है, अतः जो है क्योंकि यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसका मतलब है इसके अंदर मान इसका भाग नहीं दिया जा सकता है, तो यह अपरिभाषित है। आगे इसी को अगर संख्या रेखा पर लिख दिया जाए, जैसे यहां पर देखते हैं यह जो है पूर्णांक संख्या है, अगर इसके बीच का मान दिया जाए तो ये हो गया 1 बटा 2, 1 से 1, इसका बीच का मान 1 से 1 बटा 2, इसके बीच का मान -1 से बटा 2, तो यह जो रेखा है वह परिमेय रेखा संख्या है, परिमेय रेखा संख्या है। अब यहाँ देखते हैं तो सारी प्राकृत संख्या है वह पूर्ण संख्या है, सारी पूर्ण संख्या है वह पूर्णांक संख्या है, और सारी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या भी आगे दिख रही है, लेकिन इसके अंदर भिन्न भी है। इसका मतलब है सारी परिमेय संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं है। अब भिन्न के मान को अगर दशमलव में निकालते हैं उसके बारे में विचार करते हैं, तो कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 1 बटा 2, 1 बटा 4, 1 बटा 3, 1 बटा 6, इसके बारे में विचार करते हैं और लेते हैं मान लो 1 बटा 5। तो भाग जा रहा नहीं है तो पॉइंट लग गया, पॉइंट लगने के बाद में 10 हो गए, 10 में भाग गया 5 बार, इसमें भाग जाने का पॉइंट 10, 10 में 4 का भाग 2 बार, और तो 8 बच गए 2, 20, 20 में 5 बार, इसमें पॉइंट 2 बार। इस प्रकार से यह जहां आप संख्या देख रहे हैं सब में ही शेष पर 0 हो रहा है, भाग शांत हो जाता है। तो हाँ, भाग शांत हो जाता है, उसे शांत आवर्ती परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी स्थिति में जहां पर कुछ संख्या लेके जैसे देखते हैं पॉइंट लग गया 10, 10 में भाग गया 3 बार, वापस 10 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखते हैं भाग जा रहा नहीं है तो पॉइंट लग गया 10, 10 में 1 बार, तो 4, 40 और 36, इस प्रकार से 6 बार जा रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 1 बटा 7 भाग गया 1 बार 10, 3, 30, 7 चौक 28, बच गए 2, 20 दूनी 14, बच गए 6, 60,
7 58 56 बल्कि 40 7 पंजा 35 बल्कि 5 आया 7। इस प्रकार से इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 1 4 2 8 5 7। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हम पुनरावृत्ति है उसके ऊपर माइनस का निशान लगा लेते हैं, इसको कहते हैं बाद। जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बाद का लगा लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है। लेकिन इसमें अशांत है, यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 6 की हो रही, तो 6 के ऊपर बार का निशान लगा है। यहाँ पर देखते हैं तो 5 अंकों की 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 1 4 2 8 5 7 6 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब है 6 के ऊपर भाग का निशान है। यहाँ पर भाग अशांत है, शांत पूरा भाग शेष पर 0 नहीं आ रहा, अशांत है, इसका मतलब है यह हुआ अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या। इस प्रकार से परिमेय संख्या 2 प्रकार की हुई, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। अब अंत में अपन लेते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में एक प्रश्न लिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपना कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगर सत्य है तो हाँ, और असत्य है तो उसका आपको कारण देना। इस प्रकार से 3 प्रश्न है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, और हाँ है ना जो उसको आपको जवाब देना। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना, अगर नहीं है तो उसका कारण आपको देना है। धन्यवाद।